एवरीबॉडी, नमस्ते एंड ग्रीटिंग्स फ्रॉम माय साइड। आज हम बात करना चाहते हैं ओरल कैंसर। ओरल कैंसर में स्पेसिफिकली हम बात करते हैं जो मुंह का कैंसर है। मुंह का कैंसर बेसिकली जीभ में जो कैंसर है, गाल में, जीभ के पीछे, टॉन्सिल, गले में। इवन मैं इसमें जो वॉइस बॉक्स का कैंसर है उसको भी इंक्लूड करना चाहूँगा। पहले हमें ये लगता था कि इसमें कीमोथेरेपी का ज़्यादा रोल नहीं है। जैसे अगर बड़ा ट्यूमर है या एडवांस ट्यूमर है, गर्दन में काफ़ी गठाने हैं, तो इसमें जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है आज भी वो यही है कि आप ऑपरेशन करिए, ऑपरेशन के बाद कीमो रेडिएशन करिए। तो स्टेज 1-2 में सिर्फ ऑपरेशन, स्टेज 3 में ऑपरेशन के बाद कीमो रेडिएशन, स्टेज 4A तक ऑपरेशन फॉलोड बाय कीमो रेडिएशन। और जब 4B या फैल चुका होता है तो हम बोलते हैं कि आप पैलिएटिव कीमो या ले लीजिए, जिससे सिम्टम थोड़े कम हो जाए, डिजीज थोड़ी स्लो हो जाए। यही बेसिक रोल है। बट अभी देखना, हमने समझना चाहा है कि कॉन्सेप्ट आया प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी। प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं कैंसर का डीएनए, जीन्स, अब कैंसर है क्या? कैंसर बॉडी का अपना ही सेल है जो खराब हुआ और उसके अंदर कुछ ना कुछ डीएनए में म्यूटेशन हुई है। म्यूटेशन होने का कारण दांत हो सकता है, तंबाकू हो सकता है, दारू हो सकती है, वो एक अलग चीज़ है। बट म्यूटेशन हुई है तो कैंसर हुआ है। अब हम म्यूटेशन के एनालिसिस या स्टडी कर सकते हैं। जैसे ही हम उसकी स्टडी करेंगे तो हमें समझ आएगा कि हमारा टारगेट क्या है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम अब हम उसको टारगेट कर पा रहे हैं। हम या तो इम्यूनोथेरेपी से टारगेट कर पा रहे हैं या स्पेसिफिक टारगेटेड थेरेपी से टारगेट कर पा रहे हैं। इवन हम डाइट, नेचुरल सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल से भी टारगेट कर लेते हैं। उससे क्या हुआ है कि कीमो का जो रिस्पॉन्स रेट्स हैं वो बेटर होने लगे हैं। अभी पीछे हमारे पास कई पेशेंट्स हैं। जैसे एक पेशेंट था जिनको पहले टंग कैंसर था, उनका ऑपरेशन हुआ, रेडिएशन हुआ, उसके बाद वो कैंसर वापस आ गया। वापस आने की सिचुएशन में तो हम वैसे ही बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है, ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। तो हमने उनका पूरा डीएनए एनालिसिस समझा, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, कीमो कौन सा दिया, टारगेटेड कौन सी दी, डाइट कौन सा दिया। फिर हमने देखा है कुछ टाइम बाद जब रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था और जब हमने दोबारा ऑपरेशन के लिए लिया तो हमें कैंसर मिला ही नहीं। सिमिलरली हमारे पास एक ओल्ड जेंटलमैन आए थे जो डायबिटिक थे और उनका जो कैंसर था काफ़ी स्प्रेड था, इवन यहाँ पर था और यहाँ पर तक जा रहा था। तो हमें ये था कि ऑपरेशन से तो ऑब्वियसली हम पूरा निकाल भी पाएंगे कि नहीं। दूसरा, अगर हम रेडिएशन की तरफ जाएंगे तो बहुत चांस है कि थोड़ा टाइम रुकेगा बट फिर से बढ़ जाएगा या पूरा जाएगा ही नहीं। तो इन दैट केस फिर हमने इनको पहले इनका डीएनए एनालिसिस, टिश्यू एनालिसिस किया, उसके अकॉर्डिंग भी ट्रीटमेंट दिया, जिसमें हमने कीमो भी यूज़ करी, हमने टारगेट या इम्यूनोथेरेपी भी यूज़ करी। और जब हमने रिजल्ट्स देखे तो बहुत अच्छे थे। स्कैन्स में कैंसर काफ़ी ठीक हो गया। ऑपरेशन में हमें कैंसर ही नहीं मिला, पेशेंट ने रेडिएशन लिया भी नहीं और 1.5 साल हो गया, पेशेंट बिल्कुल ठीक है। तो अब जैसे जैसे कैंसर ट्रीटमेंट में एडवांसमेंट आ रही है, वैसे वैसे ट्रीटमेंट अब कम मॉर्बिड या उसकी साइड इफेक्ट्स कम होते जा रहे हैं, रिजल्ट्स बहुत बेटर होते जा रहे हैं। अब जैसे कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ गई है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी से सर्जरी बहुत ही लेस मॉर्बिड हो गई है। इसमें हड्डी तो काटने की जरूरत है ही नहीं, मुंह पे भी या चेहरे पे भी निशान नहीं आता। तो आदमी दिखता जैसे था वैसे ही है, उसका खाना बोलना बहुत कम डिस्टर्ब होता है। तो इससे हमने ये देखा है कि ओरल कैंसर या मुंह का जो कैंसर है उसमें प्रिसिजन मेडिसिन, मतलब हमारी म्यूटेशन की स्टडी, उसके हिसाब से दवाइयों के हिसाब से रिस्पॉन्स अगर अच्छा होता है तो सर्जरी भी बहुत ही प्रिसाइज हो जाती है, जिससे हमें जो चेहरे पे कोई निशान नहीं, मतलब आदमी को ऐसा लगता ही नहीं, जो डर होता है कि मुंह में कैंसर हो जाएगा, बचूंगा कि नहीं बचूंगा, चेहरा कैसे दिखेगा, हड्डी कैसे रहेगी कि नहीं रहेगी, खा पाऊंगा कि नहीं खा पाऊंगा, बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। तो वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे बेटर हो रही हैं। अभी इस पे और काम जारी है और हम यहाँ सीके बिरला में इस पे बहुत ही प्रिसिजन टाइप से इस पे काम करते हैं। और अगर किसी भी पेशेंट को हमारी हेल्प की रिक्वायरमेंट हो तो हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। थैंक यू।